हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपके तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक लगेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस 2 मिनट। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, बताइए। और जिसने अब तक यूपी बीएड वाला अपना फॉर्म नहीं भरा था, 10 तारीख तक जो है उसका डेट लेट फीस के साथ है, तो वो लोग अपना भर लीजिएगा। 5 तारीख तक जो आपका नॉर्मल डेट था, नॉर्मल फीस के साथ, लेकिन अभी जो है 500 रुपया लेट फीस के साथ आप 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। तो जाके अपना फॉर्म भर लीजिए, इसके बाद कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, जाके भर लीजिए अपना फॉर्म, ठीक है। चलिए क्या देगा, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति का नाम है RH विटेकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव RH विटेकर ने दिया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 27 नंबर में, बताइएगा राइट आंसर होगा। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और जो है न्यूटन के पहले नियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, आया ना। चलिए अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पाइरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नो जो आपका ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाइरोमीटर जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपके सामने, क्या आएगा, 29 29 नंबर है। LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है, बताइए। LAN का असंक्षिप्त रूप क्या नाम है, देखिए। LAN का फुल फॉर्म अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए, LAN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ठीक है। 30 नंबर है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है, बताइए। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है, तो जब एक चींटी काटती है तो वह जो है फॉर्मिक अम्ल का रिसाव करती है, फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको, जब एक चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल का रिसाव करती है। चलिए 31 31 नंबर है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, बताइए। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, देखिए। इटाई इटाई नामक के लिए अगर धातु क्या बोला है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है। क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलिए 32 32 नंबर है, हैजा के रोगाड़ू की खोज किसने की थी, बताइए। हैजा के रोगाड़ुओं की खोज जो है किसने की थी, तो हैजा के रोगाड़ुओं की जो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है यहाँ पे रॉबर्ट कोच, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। हैजा के रोगाड़ुओं की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है हमारा रॉबर्ट कोच। 33 33वां प्रश्न क्या देगा, नासा का
नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा, बताइए। नासा का इनसाइट मिशन ग्रह जो है किसके अध्ययन में मदद करेगा। अच्छा, नासा का इनसाइट मिशन जो है किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा, बताइए। नासा का इनसाइट मिशन जो है किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा, या इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मंगल ग्रह पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, नासा का इनसाइट मिशन जो है मंगल ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा। क्लियर। अगला प्रश्न क्या देगा, 34 34 नंबर, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है, तो आगरा का बालूशाही, आगरा का गाजर का हलवा, या आगरा का पेठा, या आगरा का मालपुआ। तो आपने सुना होगा आगरा का पेठा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। प्रसिद्ध मिठाई है तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया सही उत्तर होगा, आगरा का पेठा। चलिए, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष पर लगते हैं, बताइए। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ जो है क्रमशः कितने वर्षों के बाद लगते हैं, तो देखिए, कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष और अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक छठे वर्ष पर लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए दिया गया है 35 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, और अर्ध सॉरी कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, और अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्ष के बाद लगता है, ठीक है। चलिए, 36 नंबर है, अलीगढ़ रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है, मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, तालों के लिए। तो अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ का जो है ताला प्रसिद्ध है, यानी कि लॉकर प्रसिद्ध है, लॉक, ठीक है। ताला। चलिए, 37 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था साथियों आपका फरवरी 1919 में, 1922 में, ठीक है। फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 38 है, 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है, बताइए। किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानक उपाधि दी गई है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए, 39 39 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के या नरसंहार के विरोध में, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी अंग्रेजों को वापस, ठीक है। चलिए, 40 नंबर प्रश्न सामने दिया गया है, प्रसिद्ध पीर पांजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध पीर पांजाल रेलवे सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, झारखंड में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, मिजोरम में है, कहाँ पर है, तो यह जो है स्थित है आपका साथियों जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका भी दिएगा आपका राइट आंसर, प्रसिद्ध पीर पांजाल रेलवे सुरंग आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्लियर। चलिए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जिसने नहीं किया शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, 4 5 7 या 9, बताइए। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, तो भारत की जो सीमाएं हैं लगती है यहाँ पे 7 देशों के साथ, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत की सीमाएं जो है 7 देशों के साथ लगती है। 42 42 में, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, बताइए। त्रिपुरा जो है अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में जो है किससे घिरा हुआ है, म्यांमार से, चीन से, थाईलैंड से, या बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा जो है अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है साथियों यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इससे घिरा हुआ देश है त्रिपुरा, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए, 43 में, पोर्ट ब्लेयर रिक्त स्थान की राजधानी है किसकी, बताइए। पोर्ट ब्लेयर जो है किसकी राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी जो है यह राजधानी है हमारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 44वां प्रश्न क्या देगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है अनुच्छेद 75(1) कहता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 75 एक यह कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलिए 45वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहता है। या तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 46 कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, बताइए। कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपास उद्योग के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, यहाँ पे कपास की खेती ज्यादा होती है, इसके वजह से जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, क्लियर सभी को। कपड़े का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है। चलिए 47 खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ फसलों के लिए आपकी गर्म और नर्म मौसम की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, गर्म और नरम मौसम की आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 48 निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? एनडी तिवारी, मोतीलाल वोहरा, वीवी गिरी या रोमेश भंडारी, बताइए। कौन जो है कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो एनडी तिवारी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनडी तिवारी जो है कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, बाकी जो तीनों है ये रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर, सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़कर। चलिए 49 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में हुई थी, कब हुई थी बताइए। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना अगर देखी जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1980 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन 50 है, वो बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। पूछा गया है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है कितनी होती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो रिटायरमेंट की आयु होती है कितनी होती है? तो यह जो है 65 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपसे को जो क्लास है अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो अपना जो फीडबैक है क्लास का इसके बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में देखे जाइएगा। अपना रिवीजन आप लोग करेंगे, उसको आपको छोड़ना नहीं है, डेली बेसिस पे अपना रिवीजन आपको जारी रखना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे आपकी 1 बजे वाली क्लास में रीजनिंग की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।